मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इस किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने खेती किसानी से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को अगले 5 सालों तक यानी साल 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं पर कुल 10,520 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि इन योजनाओं के जरिए किसानों को खेती के आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए। एमपी सरकार की तरफ से किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। 5 साल के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ा है। एमपी कैबिनेट ने 5 कृषि योजनाओं को 5 साल और बढ़ाने की मंजूरी दी है। कुल बजट 10,520 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समय सीमा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेंगी योजनाएं। सिंचाई पर जोर रहेगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए मिलता रहेगा 2,400 करोड़ का अनुदान। गेहूं, धान और दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 3,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,010 करोड़ मंजूर किए गए हैं। कृषि विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2,010 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तिलहन किसानों की मदद के लिए 1,800 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खास करके गर्मी की फसल में उड़द को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी है, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। हम लगभग 5 लाख हेक्टेयर उड़द का उत्पादन संभावित कर रहे हैं और ये जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। सिंचाई से लेकर प्राकृतिक खेती तक पर खास ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब किसानों को अगले 5 सालों तक अपने खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए अनुदान मिलता रहेगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जरिए गेहूं, धान और दलहन की पैदावार बढ़ाने और मिट्टी की ताकत सुधारने में मदद दी जाएगी। रसायनों से मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती मिशन को भी जारी रखा गया है ताकि लोगों को सेहतमंद अनाज मिल सके। इसके अलावा तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए भी भारी बजट का प्रावधान किया गया है।